अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर्स एंड कट्स में इस्तकबाल है। आइए आज हम सबक नंबर 4 देखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ऊपर में हमें मिल जाता है फ्री हैंड टूल। चूँकि हमने ऊपर के कुछ टूल्स देख लिए हैं अब तक, पिक टूल, शेप टूल वगैरह, तो जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी होंगी वो पहले वो देख ले, ताकि आसानी से तरतीबवार देखने से बात ज़्यादा समझ में आए। तो चलिए फ्री हैंड टूल देखते हैं। शॉर्टकट की इसकी आती है 5। फ्री हैंड टूल में क्या है कि आप इस तरह से जैसे भी आप लाइन बनाना चाहें, ठीक है, एक दफ़ा क्लिक करके सिंपली उसके बाद आपको छोड़ देना है और जिस तरह आप चाहें लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करना है जहाँ से आप लाइन चाहते हैं और फिर आपको छोड़ देना है, यानी लेफ़्ट क्लिक जो होता है माउस का वो आपको छोड़ देना है, लेफ्ट बटन। फिर आप जिस तरह चाहें यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, एक तो ये है। और एक तरीका ये है कि आप अगर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शेप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए और लेफ़्ट क्लिक दबाए रखिए और जिस तरह चाहिए उस तरह बना लीजिए। ठीक है, देख रहे हैं आप, तो इस तरह भी आप बना सकते हैं लाइन टूल के ज़रिए। दूसरी बात ये है कि अगर हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए, यानी एकदम सीधा चाहिए, तो यहाँ से एक दफ़ा क्लिक कर लेंगे और उसके बाद फिर जिस तरह ये हम बनाते थे लाइन, जैसे हमने ये 2 लाइनें बनाई, तो उसके बाद फिर हम कंट्रोल बटन सिंपली प्रेस कर लेंगे तो उसे किसी भी एंगल में हम सीधा या स्ट्रेट जो है हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 90 डिग्री में किया। ठीक है, यहाँ पर आप चाहिए तो सीधा कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, 0 डिग्री में। और भी किसी तरह आप चाहते हैं तो इस तरह भी बिल्कुल सीधा कंट्रोल बटन के साथ दबाए रखना है कंट्रोल, उसके बाद फिर जो यहाँ पे क्लिक कर लें, कंट्रोल दबाइए, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। उसके बाद फिर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर लीजिए और फिर कंट्रोल बटन छोड़िए, तो इस तरह आप बिल्कुल सीधा बना सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे होंगे आप, ये तो हुआ फ्री हैंड टूल। ऊपर कुछ ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। चलिए यहाँ से हम एक लंबी लाइन लेते हैं कंट्रोल के साथ और यहाँ पर लाइन को आप यहाँ से लाइन को शेप दे सकते हैं, यानी यहाँ पर आप उसकी मोटाई को आप मुतय्यन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 8 पॉइंट है और भी ज़्यादा है, यहाँ से 10 पॉइंट है, तो इस तरह भी आप इसे मोटा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, बारीक भी कर सकते हैं और यहाँ से इसकी मोटाई भी आप मुतय्यन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इस तरह अगर बाईं तरफ लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए और यहाँ से दाहिनी तरफ भी वही लगाना चाहते हैं तो ये भी लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ बहुत तरह के मिल जाते हैं एरोस, यहाँ से देखिए बहुत तरह के हैं, तो आप जो भी यूज़ करना चाहें वो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आसानी के साथ ये हमें मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे लाइन के अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग डिज़ाइंस हैं, यहाँ से आप ये ले लीजिए। ठीक है, और भी यहाँ पर बहुत तरह के, ये आप लेना चाहते हैं तो ये ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन हमें मिल जाता है फ्री हैंड स्मूथिंग का। अभी क्या हो रहा है देखिए, मैं यहाँ पर राइट क्लिक दबा करके इस तरह लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैं जैसा बना रहा हूँ तकरीबन वैसे ही बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसे आ करके बिल्कुल यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से पकड़ करके 100 कर देते हैं। उसके बाद देखिए मैं ऐसे ऐसे बनाऊंगा तो खुद ब खुद ये अलग शेप बन जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, यहाँ से थोड़ा स्मूथ कर ले रहा है, यहाँ से थोड़ा स्मूथ कर ले रहा है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, तो ये यहाँ से होता है। उसके बाद अगला जो है हमारा ऑप्शन बाउंडिंग बॉक्स का, ये नोट्स ख़त्म करने का होता है। जैसे यहाँ पर भी चारों तरफ नोट्स आ रहे हैं ना, यानी हम इसे छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। तो इसे अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स पे इस तरह आकर के क्लिक कर दीजिए तो नोट्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे वापस क्लिक कीजिए तो ये नोट्स आ जाएंगे आपके। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये फ्री हैंड टूल क्या है। उसके बाद चलिए हम कंट्रोल ए से सबको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर पिक टूल ले लेते हैं पहले और उसके बाद फिर कंट्रोल ए के ज़रिए सबको सेलेक्ट करते हैं और डिलीट बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद हमें जो टूल मिलता है वो है 2 पॉइंट लाइन का। ठीक है, तो 2 पॉइंट लाइन में क्या होता है, आप इस तरह पकड़े पकड़े, यानी माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए किसी तरह का भी आप शेप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सिंगल क्लिक करके चाहेंगे, जैसे फ्री हैंड टूल में कर लेते थे, सिंगल क्लिक किया उसके बाद फिर कंट्रोल बटन दबाए रखा या फिर इसी तरह लाइन आ रहा था, तो ऐसा नहीं बनेगा। यहाँ पर आपको क्लिक रखना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसी नोट्स पे आप आ जाइए। जब इस नोट्स पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एरो की तरह का निशान बन जाएगा, है ना। जैसे हम यहाँ पर आते हैं और जूम करते हैं तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए हमने जूम किया, उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखिए हम रख रहे हैं अभी, तो इस तरह निशान बन जा रहा है। पहले ऐसा निशान था, अब ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्लिक कीजिए आप और यहाँ पे जब इस तरह आ जाए तो सिंपल क्लिक कीजिए और यहाँ पे आइए। फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आइए। और जिस तरह का भी आप शेप देना चाहते हैं उस तरह का आप शेप दे सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, तो चलिए हम इसे डिलीट करते हैं और एक रेक्टेंगल इसी के ज़रिए से हम बनाते हैं। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमने इस तरह बना लिया। ठीक है,
कंट्रोल के साथ हम बनाते हैं तो बिल्कुल सीधा आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल के साथ, और यहाँ पे आते हैं कंट्रोल के साथ बनाते हैं और फिर यहीं पे क्लिक करके, तो देखिए यहाँ पर अभी ये लाइन जुड़ा हुआ नहीं है हमारा, ठीक है। अभी अगर इसमें हम कोई कलर फिल करेंगे तो ये हमारा कोई कलर फिल नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा अलग लाइन है, क्योंकि इसमें अलग नोट्स आ रहे हैं, ये अलग है। अभी देखिए कलर फिल कर रहे हैं तो कलर फिल नहीं हो रहा है, तो कंट्रोल Z करते हैं हम और यहाँ से आते हैं और वापस इसे लेते हैं, ठीक है। इसे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे जब इस तरह आ जाए तो यहाँ से आएंगे हम कंट्रोल के साथ इसे सीधा, और यहाँ पर आकर के एक दफ़ा सिंपली छोड़ देंगे। अब ये हमारा पूरा जुड़ चुका है। अब यहाँ से कोई लाइन, ये कोई कलर आप फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद हम आगे आते हैं और यहाँ से मिलता है हमें बेजियर टूल। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल है। इसके ज़रिए आप कर्व कर सकते हैं लाइन को, जैसे यहाँ पे आए और यहाँ पर इस तरह आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। जिस तरह का आप शेप देना चाहें यहाँ पर आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि कैसे किया जाता है। और बकिया इन सब के लिए तो अलग से मश्क की वीडियो बना दी जाएगी, उसको उसके ज़रिए से आप उसे देख करके सब मश्क कर लीजिएगा, तो और भी बेहतर तरीके से आपको बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद इसके नीचे हमें मिलता है पेन टूल, ठीक है। लेकिन पेन टूल और बेजियर टूल तकरीबन एक ही है, बस ज़रा सा फ़र्क है बारीक सा। चलिए बेजियर टूल है, यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पर देखिए हमने सिंगल क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वापस एक लाइन बन जाती है। यहाँ पे आते हैं एक और लाइन, यहाँ पे एक और लाइन, ठीक है। इस तरह बन जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का शेप बन गया। यहाँ से कलर फिल करना चाहे कर सकते हैं। और यहाँ पर आइए इसके बाद नीचे पेन टूल पे, तो यहाँ भी आप कर्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप इस तरह सिंगल क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रीव्यू दिखाता है, यानी यहाँ पर जिस तरह लाइन बनने वाला होता है उस तरह यहाँ पे बता देता है। यहाँ पे आइए आप और यहाँ पे इस तरह आइए और यहाँ से इस तरह कर्व कर लीजिए, जैसे हम ऊपर कर रहे थे, ठीक है, बेजियर टूल के जरिए, वैसे ही इसके जरिए भी हम कर सकते हैं। इसके ये पेन टूल जो है बहुत ही काम का होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है हमारा। हम चाहते हैं कि इसी नोट से हम दोबारा शुरू करें, तो आल्ट बटन एक मरतबा कीबोर्ड से प्रेस कर लीजिए और फिर यहाँ से आप जिस तरह का चाहें वापस बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आया और हम चाहते हैं कि अब इसी नोट से बनाए, तो आल्ट बटन प्रेस कीजिए और वापस यहीं से बना लीजिए, ठीक है। मश्क में और बात समझ में आ जाएगी, और डबल क्लिक करके आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इन दोनों को डिलीट करते हैं। पहले यहाँ पे आते हैं और इसे भी सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं। उसके बाद हमें मिलता है आगे बी स्प्लाइन का, ठीक है। तो इसके ज़रिए भी बहुत अच्छे से आप शेप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आएँ और यहाँ पर इस तरह हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर के खुद ब खुद ये जुड़ जाता है। इसमें भी आप कलर वगैरह फिल कर सकते हैं आसानी के साथ। उसके बाद फिर हमें मिलता है एक और ऑप्शन, यहाँ भी वही चीज़ है, इसमें भी लाइन वगैरह, ठीक है, जो हम ऊपर पढ़ कर आ रहे हैं। उसके बाद हमें मिल जाता है पॉली लाइन का। तो यहाँ पर भी आप इसके ज़रिए से बना सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है, कोई भी शेप वगैरह इस तरह लाइन टूल की ही तरह काम करता है। उसके बाद हमें मिलता है 3 पॉइंट कर्व का। ये बहुत बेहतर टूल है। यहाँ पे आएंगे सिंपली और पकड़े रहेंगे, ठीक है, कंट्रोल के साथ, और यहाँ पे आकर हम छोड़ेंगे जैसे, तो इस तरह कर्व हो जाता है, ठीक है। जिस तरह आप चाहें इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं और एक डिज़ाइन इस तरह भी बना सकते हैं हम, और वापस यहाँ पे आएंगे इस तरह जब आ जाए, ठीक है, तो यहाँ से हम प्रेस करेंगे। चलिए हम स्कैप बटन प्रेस करते हैं तो ख़त्म हो जाएगा। इसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम दबाए दबाए रख लेंगे और यहाँ पे लाकर छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए ये एक तरह का कर्व आप आसानी से पहले से यहाँ से कर सकते हैं। अब इसमें कोई कलर फिल करना चाहे तो कर सकते हैं आसानी से, यानी इसमें शेप टूल की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। उसके बाद हमें मिलता है स्मार्ट ड्राइंग का। तो इसके ज़रिए से आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आइए, यहाँ पर इस तरह लिख लीजिए। उसके बाद क्या होगा, इसको लिखने के बाद में, ठीक है, जैसे हम ये सब लिख लेते हैं, थोड़ी देर आप छोड़े रखिएगा तो ये खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए सब के सब सेलेक्ट हो चुका है हमारा, ठीक है। तो ये था स्मार्ट ड्राइंग। आज हमारा ये लाइन टूल से मुतालिक सारी चीज़ें हो गई है, फ्री हैंड टूल। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बकिया चीज़ें भी देख लेंगे। तो आज इतने ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।